हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आपके एग्जाम बड़े करीब हैं और डेली शाम को 9 बजे प्रॉपर आप वीडियोस आपको इस पे बायोलॉजी की मिल जाया करेगी। तो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके लिए लेके आए हैं पूरा प्रॉपर डिटेल जैव विविधता। अगर हम आपको दिखाएं तो सर जैव विविधता से 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन आता है। सारी की सारी चीजें हमने इसमें कवर की हैं। सबसे पहले जैव विविधता क्या होता है, इसे कितने स्तर में बांटा गया है, इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया है, इसके विलुप्ति के कारण क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपर पूरी डिटेल वीडियो आपने देख ली सर तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे। इसी तरीके से डेली शाम को 9 बजे बस बैठ गए, नोटिफिकेशन आया, क्लिक किया, देखा और लगातार 10-15 वीडियो से आपके 10-15 लॉन्ग तैयार हो जाएंगे। और लॉन्ग का मतलब आप आराम से 15-20 नंबर कर पाएंगे। 5 नंबर की हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। बहुत आसानी से आप 25 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे। प्लस जब आप लॉन्ग पढ़ लेंगे तो शॉर्ट आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता। सर होता क्या, लिखा जो है वो तो लिखा ही है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में विविधता कहलाती है। जैव विविधता तो हमने लिख दिया किसी भी पारिस्थितिकी में पादप, पादप मतलब पौधे, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना। विविधता का मतलब अलग अलग जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजन ने किया। किसने किया दोस्तों? रोजन ने किया। तथा इसे 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में बांटा गया है? 3। ठीक है सर। तो जैव विविधता क्या होता है? जीवों में विविधता। जीवों में पेड़ पौधे भी आते हैं सर तो पादप लिख दिया, जंतु भी आते हैं तो जंतु लिख दिया, सूक्ष्म जीव भी आते हैं तो सूक्ष्म जीव लिख दिया। यानी इन सबका पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? इसे 3 स्तरों में, हमने यहां पे लिख दिया, इसे 3 स्तरों में 3 लेवल्स में बांटा गया है। कौन कौन से लेवल्स होते हैं? पहला होता है आनुवांशिक विविधता, दूसरा होता है जातीय विविधता और तीसरा होता है समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, बहुत आसान है। आनुवांशिकी का मतलब क्या है? इससे तात्पर्य एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से है। ठीक है, एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से है। जैसे हिमालय पर पाए जाने वाले राउबोल्फिया बोमिटोरिया, क्या नाम है? राउबोल्फिया बोमिटोरिया। राउबोल्फिया बोमिटोरिया ये पौधा है, इसमें रेसरपीन नामक कौन सा? रेसरपीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है जो अलग अलग होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। यानी एक ही, आनुवांशिक का मतलब क्या है? एक ही पीढ़ी के वो हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सांद्रता अलग अलग है। तो यानी इससे तात्पर्य यह है कि एक ही जाति में कोई क्वालिटी होगी जो थोड़ी थोड़ी अलग होगी। किसी में अलग होगी, किसी में अलग होगी, सब में लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। इसे हम लोग कहेंगे आनुवांशिक विविधता। दूसरी होती जातीय विविधता। जातीय विविधता क्या होती? प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या को जाति प्रचुरता कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर उपस्थित उभयचर जैव विविधता पूर्वी घाट, ये लिखा हुआ, पूर्वी घाट पर उपस्थित उभयचरों से अधिक होती है। यानी जो जैव विविधता पश्चिमी घाट वालों में है वो पूर्वी वालों से ज्यादा होती है। तीसरा क्या होता है? समुदाय एवं पारिस्थितिकी विविधता। आसान है सर। पारिस्थितिकी स्तर पर जीवों की विविधता को पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। अगर समुदाय एक ही होगा तो उसे अल्फा कहेंगे, अगर अलग अलग समुदाय होगा तो उसे बीटा कहेंगे, अगर क्षेत्र एक होगा और उस क्षेत्र के अंदर कई समुदाय होंगे तो उसे कहेंगे गामा विविधता, या फिर इसी को कहते हैं क्षेत्रीय विविधता। ठीक है सर। फिर इसके विलुप्ति के कारण क्या है यह अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो नंबर 1, अब यहां पर देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर मन कर लीजिएगा। विलुप्ति के कारण का मतलब है प्राकृतिक आवासों का नाश। यानी जो पहले से जंगल थे, ये सारी चीजें काट दी गई। तो अगर लॉन्ग में आता है तो आप क्या करेंगे? इसे प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे। ये जो हम समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। प्राकृतिक आवासों का नाश आप क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे कि जितने भी जंगल थे, वन थे, उपवन थे, ये सारी चीजें कटती चली जा रही हैं, इसलिए प्राकृतिक आवासों का नाश हो रहा है। इसलिए जैवों में, जीवों में विविधता, यानी जीव भी विलुप्त हो जाएंगे तो विविधता भी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है सर। बड़े प्राकृतिक आवासों का टुकड़ों में बंटना। अब बड़े बड़े प्राकृतिक आवास थे, बड़े बड़े जंगलों में बीच से रेलवे लाइन निकाल दी, बीच में कॉलोनी बना दी, ठीक है, बीच में पार्टीशन। ये सब बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में हमने पहले सिखाया। सामाजिक है, आपको प्रॉपर सिखाया हुआ है। सामाजिक है, बायोलॉजी, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने एक्सपीरियंस से लिखना है। तो प्राकृतिक आवासों में आप लिख सकते हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका नाश हो रहा है। ठीक है, पहाड़ लोग काट काट के सड़कें बना रही है, सारी चीजें। और बड़े प्राकृतिक आवासों का टुकड़ों में बांटने में आप क्या लिखेंगे? कि जो है बड़ी बड़ी चीजें हैं उनमें रेलवे है, बीच से रेलवे लाइन निकाल दी, पतला टुकड़ों में बट गया, आधा जंगल उधर, आधा इधर, बीच से आदमी जा रहा, ये सारी चीजें। इसके अंदर आप लिख देंगे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, जिससे कुछ जातियां जो है बेचारी खत्म हो गई, कुछ पंछी वगैरह तो बिल्कुल प्रदूषण के चक्कर में खत्म हो गए। ठीक है, विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन, कभी कभी विदेशी पक्षी हो गए या विदेशी कोई जंतु है वो जब आ जाता है तो यहाँ वाली जातियों का नाश कर देता है। अब जब जंतु ही नाश हो गया, जंतु ही खत्म हो गया, जीव ही खत्म हो गया तो उनकी विविधता भी खत्म हो गई सर। और
सह विलुप्तता का मतलब क्या होता है? मान लिया एक आदमी दूसरे को खाता है, एक जीव दूसरे पर डिपेंड है, ऊपर वाला खत्म हो गया तो सह विलुप्तता मतलब अब ये खत्म है तो ये खाएगा क्या? तो ये वाला भी खत्म हो गया। तो सह विलुप्तता का मतलब होता है एक के खत्म होने पर उससे जुड़े हुए लोग भी खत्म हो जाते, पूरी चेन खत्म हो जाना। ठीक है, तो विलुप्ति के कारण आप ऐसे नहीं लिखेंगे सर, प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग में अगर आता तो इतना थोड़ा ना लिखेंगे सर। तो आप प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे और देखते देखते ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। जब इतना बड़ा होगा सर तो मतलब भर का आप लिख लेंगे, आसानी से आप 5 नंबर ले पाएंगे। उसके बाद संरक्षण, यानी किस तरीके से संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा करना, किस तरीके से सुरक्षा करेंगे इस पे प्रॉपर हम वीडियोस पहले बना चुके हैं, यहां से लगा देते हैं, देखिए फिर मिलते हैं। संरक्षण कैसे करेंगे? 2 विधियां। तो संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करना। तो सुरक्षित कैसे करोगे यार? मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त का फोन आया, बोले यार मेरे मोहल्ले में लोगों ने हमें घेर लिया है, किसी भी समय हमारी मार हो सकती है, तो कैसे सुरक्षित करोगे? या तो आप क्या करें, अपने पास से 15-20 लौंडे लेके जाएं और उसके घर के बाहर प्रोटेक्शन दें, या कुल मिलाकर उसे सुरक्षित करें उसी के घर पे। और या फिर क्या करें, उसे ले आए, कहें भैया तुम मेरे घर पे रहो यार, हम बार बार तुम्हें देख नहीं पाएंगे, तुम रोज रोज कुटोगे, मजा नहीं आएगा, तो कुल मिलाकर तुम मेरे घर पे रहो। तो 2 बातें हैं, एक पहला क्या है, स्व संरक्षण। ये देखिए ये लिखा हुआ है स्व स्थानीय संरक्षण। स्व स्थानीय, स्व माने अपने आप, स्थान माने जहां वो रहता है, संरक्षण यानी उसी के घर पे संरक्षण कर दिया। तो विभिन्न प्रजातियों को प्राकृतिक तथा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्रों में संरक्षित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य यानी कोई भी पार्क बना हुआ है, अभ्यारण्य मतलब जंगल टाइप है, वहीं पे उन्हें संरक्षित कर दिया, तब वो कहलाएंगे स्व स्थानीय संरक्षण। हम आपको बता दे रहे हैं ये बायोलॉजी है, आपको कायदे से केवल समझ लेना। अगर 3 लाइनों में हम कहें तो जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। संरक्षण 2 प्रकार से करेंगे, एक स्व स्थानीय यानी उन्हीं के घर पे जंगल में रहते तो जंगल में सुरक्षा बढ़ा दी, जंगल में उनका संरक्षण कर दिया। दूसरा उत स्थानीय, उन्हें कहीं चिड़िया घर में ले जाके उन्हें पालन पोषण उनका करने लगे। तो इस तरीके से केवल इतनी सी बात है, आपको समझ लेना और फिर अपने आप बना बना के कायदे से लिखना है। ठीक है, उसके बाद बाह्य स्थानीय या उत स्थानीय में क्या होगा, संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग ले जाकर, मतलब पहले वो जंगल में रह रहे थे लेकिन जंगल कटे जा रहे हैं, शिकारी शिकार करे ले रहे हैं, तो उनके प्राकृतिक आवासों से अलग ले जाकर विशेष स्थानों पर संरक्षित कर देते हैं। विशेष स्थान कैसे होते हैं? चिड़ियाघर बना दिया, सफारी पार्क बना दिया। सफारी पार्क का लेवल थोड़ा और अच्छा होता है, नाम जो नाम सफारी है तो सफारी का मतलब बढ़िया VIP तरीके से बना दिया, पार्क टाइप, उसमें लोग आ रहे हैं बढ़िया गाड़ी वाड़ी में बैठ के माहौल देख रहे हैं, तो थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़िया होता है, चिड़ियाघर ही टाइप है आदि। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन में लिख दिया विलुप्त प्रजातियों के जीव द्रव्यों को, जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं उनके जीव द्रव्यों को लिखा हुआ है यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी विकल्प में पूछ लेता है विलुप्त प्रजातियों को के जीव द्रव्यों को किस विधि द्वारा हम लोग संरक्षित करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपने देखा संरक्षण। ठीक है सर, अब संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं? राष्ट्रीय प्रयास यहाँ भाई 1952 में वन्य जीवन भारतीय परिषद की स्थापना हुई। विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि वन्य जीवन भारतीय परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1952 में हुई। 1955 में 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी चीज जब मनाई जाती है उसके पीछे कारण होता है, जैसे फादर्स डे मनाया, अब आदमी के पास टाइम नहीं है, कम से कम इसी बार ने पिताजी को तो याद कर लिया, इसलिए डेट डिसाइड कर दी कि 1 तारीख से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। शॉर्ट में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ठीक है सर, 1980 में जैव संरक्षण हेतु पर्यावरण विभाग की स्थापना करी गई। ये देसी वाले बात है, राष्ट्रीय लेवल पे। 1985 में पर्यावरण जानकारी हेतु एनबिस, क्या नाम है? एनबिस की शुरुआत की गई। तो ये राष्ट्रीय लेवल पे प्रयास होगा। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या है? पेरिस में सन 1902 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर यूरोपीय देशों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, एक प्रतिज्ञा ली गई कि जैव विविधता को जो है संरक्षित करा जाएगा। सभी लोगों ने साइन किए, जितने भी यूरोपीय देश अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। स्विट्जरलैंड में सन 1948 में अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN की स्थापना करी गई। ठीक है सर, विश्व वन्य जीव कोष, जिसे WWF कहते हैं, ठीक है, संगठन की स्थापना की मुख्यालय स्विट्जरलैंड में की गई। भारत में मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, यानी अगर कोई पूछे विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां, तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में है। लेकिन अगर कहें भारत में कहां है, तो भारत में कहां है दोस्तों? मुंबई में। सर ठीक है, यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है, अगर आप सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले जैव विविधता क्या होती है? जीवों में विविधता कहलाती है जीव विविधता। ठीक है, उसके कितने स्तर होते हैं? 3। पहला आनुवांशिक, जातीय, समुदाय या पारिस्थितिकी। ठीक है सर, उसके बाद समुदाय में कितना होगा? 3, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो
विलुप्ति के कारण क्या है? विलुप्ति के कारण भैया प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं, लोग बीच बीच से रेलवे लाके बीच बीच से जंगलों को, इन सब पहाड़ों को, इन सबको तोड़ डाला है, तो बड़े प्राकृतिक आवास छोटे में टूट गए। प्रदूषण बहुत ज्यादा है, विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन बहुत ज्यादा, और सह विलुप्तता, लोग एक खत्म तो उससे कनेक्टेड वाले सारे खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है भाई। संरक्षण के लिए हमने आपको प्रॉपर बताया दो तरीके से होता है, एक स्वा वाला और उत्थान वाला होता है। और संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास भी हुए हैं। राष्ट्रीय प्रयास में कई सारे संगठन बना दिए गए, जो संगठन का काम ही यही है, आपकी ये जिम्मेदारी है सर, आप ध्यान दीजिए कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया हुआ, यूरोपीय देशों ने साइन की एक प्रतिज्ञा पे कि हम सभी लोग मिलकर ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय सीएन IUCN की स्थापना की गई, WWF की स्थापना की गई। यानी अगर आपसे पूछा जाए जैव विविधता क्या, इसके स्तर बताइए, तो आप इसे थोड़ा सा सही करके लिखेंगे। वो कहते नहीं विलुप्ति के कारण बताइए, तो आप ये हेडिंग्स समझ गए सर आप। फिर वो कहता है कि नहीं संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, तो इस पे फोकस करेंगे। यानी पूरी जैव विविधता से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे नहीं छूटेगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 9 बजे अब बायोलॉजी की वीडियो आएगी, जब तक यूपी बोर्ड नहीं हो जाएंगे। ठीक है सर, डेली 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, डेली प्रॉपर देखिए उसे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है हमारी एप्लीकेशन पे, हमसे आप 1-to-1 बात कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये जो चैनल आप देखते हैं बी डिकेडियन, ये एक सोसाइटी है जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है, आप चाहें तो कुछ बी डिकेडियन का ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उसमें टी-शर्ट्स हैं, मग हैं। ठीक है, अभी हम भी आपको हमने ऑर्डर लगाया, कुछ दिन बाद पहने नजर आएंगे। जो भी आप वहां से खरीदेंगे, फोन का कवर हो गया सर, ठीक है, पैड होगा, इस तरीके की जो भी चीजें आप खरीदेंगे, खरीदने के बाद बहुत ही आसानी से आप मदद कर पाएंगे किसी गरीब बच्चे की। और वो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद देखिएगा आपको पीछे यहाँ डिजिटल बोर्ड दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास ही रिटर्न होकर वापस लौटेगा। और गर्व से आप बता भी पाएंगे ये जो ब्रांड हम पहने हुए हैं एक सोसाइटी है, जैसे आपने देखा होगा बीइंग ह्यूमन है, सलमान खान जी उसे फॉलो करते हैं, उस तरीके से एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है। तो चाहे तो आप स्टोर को जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल 9 बजे नई वीडियो के साथ बायोलॉजी की। तब तक के लिए धन्यवाद।